हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ के 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और साथ ही उनके सोल्यूशन भी बताने वाला हूं, जिससे आपको इनके सोल्यूशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस वीडियो में जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, वो क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर बनने वाला है। और अगर आपने अभी तक उत्तराखंड बोर्ड साइंस का सैंपल पेपर जो था हमारा 2024 का, उसकी सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो मैंने सोल्यूशन वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है। उस सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख लेना और इस सोल्यूशन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इनको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। इसमें आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे। चैप्टर वाइज मैं आपको बताता रहूंगा, आप यहां से नोट करते रहना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम इस वीडियो में आगे देखते हैं मैथ के 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यहां पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, उत्तराखंड बोर्ड 2025 मैथ्स 2025 पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसके पहले चैप्टर के क्वेश्चंस को। यह हमारा इसका पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या है। इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और इनके आंसर भी आपको साथ में मिल जाएंगे। और यहाँ पर यह भी मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस सन में आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था 2024 वाले में। उसमें बस यहाँ पर संख्या चेंज कर रखी थी, लेकिन उसमें भी हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रखी थी। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। और इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन नहीं समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इन सभी का सोल्यूशन देखना हो प्रॉपरली तो आप बता देना, मैं लाइव सेशन में आकर आपको बता दूंगा इन सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, जो भी आपसे नहीं आते होंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये सब लाइव सेशन में आकर बता दूंगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे क्वेश्चंस को। और इन सभी क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो तैयार करके जाएं ही, लेकिन आप प्री बोर्ड के लिए भी इन क्वेश्चन को तैयार करके जाएं। यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमसे अपरिमेय संख्या ही पूछ रखी है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये भी हमारा क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। तो आप देख लें कि अपरिमेय वाला 2022 में भी आया, 23 में भी आया और 24 में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाए। 25 में भी एक क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है हमारी और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और यहाँ पर इसका आंसर भी है, वो भी आप देख लेना। यह इसका तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पर जो क्वेश्चन क्रमांक हैं गलत डले हुए हैं, बस आप क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्रमांक इसमें गलत हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर हमने कारण भी लिख रखा है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो ये आपका 2025 का एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाएं। और इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन बहुत साल से नहीं पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख के जाना, 1 नंबर के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें दे रखा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। तो यहाँ पर हमें इसके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो पहले आप इसके गुणनखंड निकाल लेना, उसके बाद देख लेना ही कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर दे भी रखा है चौथा ऑप्शन हमारा सही है। और जो क्वेश्चन आपसे ना आए वो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या वाला 2024 में भी आया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आया था। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा √5, यानी कि जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा इसका सही आंसर होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% पेपर में आना ही है। और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2016 के बाद से रिपीट नहीं हुआ है। तो इस साल इसके चांसेस है कि ये हमारा आ सकता है। इसमें हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएं। ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, ये खाली एग्जाम्पल है। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको इसमें आगे दिखा देता हूं। और इसमें आप जो कैलकुलेशन है उसको यहां से नोट कर लेना। और ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो हमारे पास अभी क्वेश्चन आया था 140 के अभाज्य गुणनखंड कर कर हमें उसका गुणनफल निकालना था। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या बदल दी है, क्वेश्चन सेम वही है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार करके जाएं। और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट करते भी रहें। ये भी सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, यहाँ पर बस संख्या चेंज है और इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस साल के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हमसे पूछता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर √5 की जगह में √3 भी दे देता है और √2 भी दे देता है। तो इस तरीके के आप सारे के सारे क्वेश्चंस को तैयार करके जाना। इसमें लैंग्वेज सेम होती है और कैलकुलेशन बस थोड़ी बहुत अलग होती है। तो इस साल √5 और √3 इन दोनों के चांसेस हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो हमारा √5 वाला है ये हमारा 2020 में आया था, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। अब मैं आपको इसमें √3 वाला भी दिखा देता हूं आगे। और आप यहां से इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ये हमारा √3 वाला है और ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में दे रखा होगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये भी आपका बुक का उदाहरण नंबर 8 है। इसमें भी हमें तीन संख्याएं दे रखी हैं, 6, 72, 120। इनका भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पूरी की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखी है और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो आप इस एग्जाम्पल को जरूर तैयार करके जाएं। अब देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें हमें संख्याएं दे रखी होती हैं, उनका पहले हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर जांच भी करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। और यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इसके 2 पॉइंट तो जरूर तैयार करके जाएं, दूसरा और तीसरा। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये पहले वाले चैप्टर के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं इस साल, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना, चाहे आप कोई से भी बोर्ड के हो। अब देखते हैं हम इसके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये हमारा इसका दूसरा चैप्टर जो कि हमारा है बहुपद। और यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है द्विघात बहुपद की घात होती है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और ये हमारा 2020 में आया हुआ है। उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आप इसको इस साल के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और द्विघात बहुपद की घात होती है हमारी 2, तो इसका ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाएं। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में 22 में आए हुए हैं, उसके बाद रिपीट नहीं हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को तो आप हाथों हाथ तैयार कर लें अभी, क्योंकि आंसर आपके सामने दे रखे हैं। हाथों हाथ आप इसको कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पर नोट नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस को।
यह इसका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है और ये क्वेश्चन हमारे 2018 में आ चुका है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन को। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने चैनल पर भी अपलोड कर रखे हैं, आपको अलग अलग उनकी वीडियो मिल जाएगी। उन वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा कि शून्यकों का गुणनफल हम किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारा जरूर आता है, गुणनफल पूछ लेगा या फिर योगफल पूछ लेगा, तो दोनों आपको आने चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिए क्योंकि इस साल ये आ सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी है और यहाँ से हम इसके शून्यक को निकाल लेंगे और हमें यहाँ पर a की वैल्यू को निकालना है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो a की वैल्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, x माइनस 1 बराबर होगा 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x बराबर 1 जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी है उसमें रखकर यहाँ से हम a की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस बार, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। उसमें हमसे a की वैल्यू भी पूछ सकता है, x की वैल्यू भी पूछ सकता है या फिर k की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, आप तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लेना। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना आना चाहिए, इस तरीके का एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो 2 या 3 नंबर में आपका आ सकता है। यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है, यहाँ से हम a, b तथा c की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसके बाद आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं अगर आपसे नहीं आता है तो। और ये आलेख वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं और इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारे 2025 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। तो इस साल के लिए आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना, जो क्वेश्चन मैंने आपको आलेख वाले इसमें दे रखे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता रखे हैं आरेख वाले, उन्हीं में से ज्यादातर आता रहता है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि ये जो रेखा जा रही है ये एक्स अक्ष पर कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष पर। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये आपके 2015 के एग्जाम में आ चुका है और इसका आंसर कितना होगा 0, क्योंकि यहां पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और अभी जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल वाला, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह फिर ये क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें शून्यकों का योग भी दे रखा होगा और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा होगा। हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद को निकालना होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके के चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो आप इसको भी तैयार कर लेना। अभी इस तरीके की शायद 1 या 2 सवाल और हो सकते हैं, उसके बाद ये नहीं होंगे। इस ग्राफ वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। ये आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना होता है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच भी करनी होती है। तो आप इनमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इनको जरूर तैयार करके जाना। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख सकते हैं।
और जो अभी ऊपर क्वेश्चंस आए थे जिसमें हमें द्विघात बहुपद दे रखी थी उसके शून्य का हमें निकालने थे और फिर हमें सत्यता की जांच करनी थी। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन था तीसरा वाला था या छठा वाला था, उसी में से एक क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर इसके शून्यकों को निकाल लेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे, गुणनफल के लिए भी और योगफल के लिए भी, जो कि आपको सामने दिख भी रहे होंगे। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप बता देना। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, नहीं कर रखे होंगे तो मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं हम इसके चैप्टर नंबर 3 के। यह हमारा इसका तीसरा चैप्टर है जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। हमें यहाँ पर दो समीकरण दे रखी हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि अगर ये रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू को बताना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है। तो इस साल के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं। आप इस क्वेश्चन को जब ही कर पाएंगे जब आपको इसकी कंडीशन पता होगी कि जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन को आप यहां से देख सकते हैं। उसी हिसाब से आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 उन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और कैलकुलेशन कर कर यहाँ से हम के की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब आगे आप इसकी कैलकुलेशन को नोट कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आया हो। और ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर दो समीकरण युग्म दे रखे हैं। हमें इसमें यह बताना है कि ये जो हमारे पास समीकरण युग्म है ये हमारे समांतर होंगे, संगत होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे वो हमें इसमें बताना है। इस तरीके की हमारी तीन कंडीशन होती है। अगर आपको ये तीनों कंडीशन पता होंगी तो आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और ये कंडीशन आपकी बुक में दे रखी है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 2018 में आया हुआ है। दोनों में से किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ पर पहले दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लें किस तरीके से ये आए हुए हैं और उसके बाद में इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेना। हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो समीकरण रेखीय युग्म दे रखी हैं और उसके बाद में हमें बताना है कि ये हमें जो यहाँ पर समीकरण दे रखी हैं ये हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी, वो हमें बताना है। और यहाँ पर हमें कंडीशन भी दे रखी है कि बिना ग्राफ की सहायता से हमें इसको बताना है। तो ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो आप इसके सोल्यूशन को आगे देख सकते हैं। बस आपको इसमें कंडीशन पता होनी चाहिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और ऐसे ये भी हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें दो समीकरण युग्म दे रखे हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो हमारे पास समीकरण युग्म है ये हमारे संगत होंगे या नहीं होंगे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है। तो आप इसको तभी कर पाएंगे जब आपको कंडीशन वाली टेबल पता होगी। उसमें आगे दे रखा होता है कि कब हमारे संगत होंगे और कब हमारे असंगत होंगे। और जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें हमें दो समीकरण युग्म दे रखी थी और हमसे बोला था कि बिना ग्राफ खींचे हमें बताना है कि ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी। वो क्वेश्चन शायद हमारा 2016 में आया हुआ था या 18 में आया हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है। और उसके बाद ये इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, तो ये इस साल आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं और इसके सोल्यूशन को आप यहां से नोट कर लें।
ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये 2022 के बाद रिपीट नहीं हुआ है और ये आपके 2025 के सैंपल पेपर में दे रखा है। अगर आपने 2025 का सैंपल पेपर नहीं देखा है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इसमें हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर वो हमें संख्या बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। प्री बोर्ड में 100% आएगा और बोर्ड में 2022 के बाद से रिपीट नहीं हुआ है, बोर्ड में भी है 2025 के 100% आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अभी हाथों हाथ तैयार कर लें। इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा और ये क्वेश्चन आपका 2019 के एग्जाम में आ भी चुका है। और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें हमें भिन्न को ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें भिन्न के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। पहले यहाँ पर हम अंश और हर को लेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 9/11। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन जाएगी x+2 अपॉन y+2, दो हमने जोड़ दिया अंश में भी और हर में भी, तो बराबर कर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 9/11, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। उसके बाद में इसी में हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है। अब क्या करें, हम 2 ना जोड़कर क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें। तो जैसे हमने लिखा था x+2 तो वहां हो जाएगा x+3 अपॉन y+3, तो वहां पर हमें प्राप्त होगा 5/6। तो इससे भी हमारी एक समीकरण बन जाएगी। एक समीकरण हम ऊपर से बना लेंगे और एक समीकरण इससे बना लेंगे। दोनों को आपस में सॉल्व कर x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे और जो हमें भिन्न पूछी यानी कि अंश की वैल्यू को ऊपर हर की वैल्यू को नीचे, दोनों को रखकर यहाँ से हम भिन्न को निकाल लेंगे। इस तरीके का आपकी बुक में 2 या 3 क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को तो आप तैयार कर लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना। इस क्वेश्चन के इस साल के लिए पूरे पूरे चांसेस हैं। अब अगर आपसे समीकरण को सॉल्व करना नहीं आता है तो आप यहां से देख लें, यहां पर सोल्यूशन दे रखा है। एक समीकरण हमारी ये बन जाएगी और दूसरी ये बन जाएगी और उसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका यहाँ पर दे रखा है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। और ये भी आपको भिन्न वाला क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डिजिट और जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पर अलग दे रखी है और यहाँ पर भी हमें भिन्न ही ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आया हुआ है और शायद यही क्वेश्चन ये हमें सैंपल पेपर में दे रखा था। तो इसमें भी पहले हम 2 समीकरण बना लेंगे अंश और हर को लेट करने के बाद में, फिर दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व कर अंश और हर की वैल्यू को निकाल कर हमारे पास यहाँ पर भिन्न आ जाएगी। अब आप इसके सोल्यूशन को नोट कर ले यहाँ से, जो मैंने आपको पहले सिखाया था किस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ये थी हमारी समीकरण नंबर 1 और ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 2। और इस क्वेश्चन को देखकर अभी आपको याद आ भी गया होगा, ये क्वेश्चन अभी मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था जब ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ था और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में भी आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
और अब ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में पक्का हो चुका है इस साल के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। 2 बार मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप फिर भी तैयार करके नहीं जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है। इसका सोल्यूशन सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। और तीसरे चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा द्विघात समीकरण। और ये इसका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें इसका विविक्तन निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू को निकालना है। और 1 नंबर के लिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये आपका जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें जो 8 क्वेश्चन दिए होते हैं हमें बहुविकल्पीय वाले, उसी में ये आएगा। और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। बस या तो संख्या चेंज हो सकती है वरना आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इसके सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। इसमें भी आपको विविक्तर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को 1 नंबर के लिए जरूर तैयार करके जाएं। यह हमारे चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन और यह हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इस तरीके के हमारे पास प्रश्नावली में 3 ही क्वेश्चन है और हर साल ये घुमाकर यही देते रहते हैं। इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इसमें बोले रखा है अगर इसके जो मूल है वो हमारे क्या हो, समान हो, तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू को बताना है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, तो इस साल भी ये आ सकता है। या इसके जो दूसरे वाले क्वेश्चन है बाकी 2 उनमें से आ सकते हैं। तो ये हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर के की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो भी हमें दे रखा है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है। b² - 4ac बराबर होगा हमारा 0। यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यू को रख देंगे, a, b और c की वैल्यू को, और सॉल्व कर कर यहाँ से हम k की वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी 9। यानी कि जो इसका ऑप्शन 3 होगा वो हमारा सही होगा। और इसके बाकी क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया सेम ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है और बोले रखा है यहाँ पर जो मूल है वो हमारे 1 है। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू को निकालना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के भी 2025 में आने के पूरे चांसेस है। और इसका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये भी सेम वही क्वेश्चन है। और इस बात का ध्यान रखना कि वहां पर हमसे किसी की वैल्यू को निकालने के लिए बोल सकता है, के की, एक्स की या पी की। जैसे अभी तक के की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, अब इस क्वेश्चन में हमसे पी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। और ये क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं हुआ है, तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी हमारा आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लें। और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें इसकी मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ भी चुका है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो इसके 3 फॉर्मूले हैं जिसमें हमें बता रखा होता है कि मूल वास्तविक है या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उसकी हमारी अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर आपको कंडीशन पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, तभी आप यहाँ पर बता पाएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। और इसका सोल्यूशन आपके सामने दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लें। अगर मैं आपको सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं खाली आपको क्वेश्चंस समझा रहा हूं। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन समझना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, तो मैं आपको लाइव सेशन में आकर समझा दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सेम ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें द्विघात समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें इसके मूल निकालने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण है तो इसके मूल भी हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर आप देख लेना कि यहाँ पर जितनी पावर हमें दे रखी होगी उसके उतने मूल हमारे पास आएंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है x², तो इसके हमारे पास 2 ही मूल आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर x की पावर 3 दे रखी होती तो यहाँ पर हमारे पास 3 मूल आते, लेकिन ये चैप्टर ही हमारा द्विघात समीकरण का है तो यहाँ पर हमें x की पावर 2 से ज़्यादा नहीं दे रखी होगी।
और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और ये क्वेश्चन हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को तो तैयार कर ही लें, ये आपका प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में तो ये आया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में तो ये आराम से आ ही जाएगा। अगर 2 नंबर में नहीं आता है तो फिर ये 4 नंबर में आएगा। इसमें हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यहाँ पर हमें कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर अन्य 2 भुजाएं निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पर एक भुजा को लेट कर लेंगे, उसी के हिसाब से हम उसकी दूसरी भुजा को भी बना लेंगे और फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे और इसके सोल्यूशन को मैं आगे दिखा देता हूँ, वहां से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। और यह इसका डायग्राम, यहाँ पर हम आधार को लेट कर लेंगे और आधार से हम यहाँ पर लंब को निकाल लेंगे। कर्ण में दे रखा है, यहाँ पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, उसको आप आगे से नोट कर लें। और जब आप यहां तक सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर एक बार प्लस में भी दे रखा है और एक बार माइनस में भी दे रखा है। तो आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर प्लस में ही क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे पास भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस वाले को ही लिया है। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12 यानी कि आधार की वैल्यू और लंब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं आ जाएंगी। फिर कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। अब देखते हैं इसमें आगे। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके आने के भी पूरे चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाएं। ये भी हमारा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होने वाला है। इसमें हमें भाग की सीमाएं निकालनी है। और ये चैप्टर 4 का उदाहरण नंबर 5 है। इसमें हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा है इस साल के और 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और जो इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें समीकरण को हल करना है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ तैयार कर लें। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है। अगर आपसे समीकरण हल करना नहीं आता तो आप इसकी कैलकुलेशन को यहाँ से नोट कर सकते हैं। और यह हमारा चौथे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यह हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी, इसका हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2020 के एग्जाम में आ भी चुका है। हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे बोला है कि इसका अगला पद क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, सही वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर बताना है। और इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में आ जाता है जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। वैसे तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा निश्चित उत्तरी वाले में भी आ जाता है और 2 अंकों में भी आ जाता है, लेकिन जिसमें हमें श्रेणी देगा और हमसे बोलेगा कि इसका 10वां पद बताओ 12वां पद बताओ, तो वो हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन में ही आता है। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को देख लेना और इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर लेना। ऐसे मैंने बताया था सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एपी दे रखी है और यहाँ पर हमें इसके 10वां पद बताना है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सेम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A10 बराबर होगा A + 9D। हम यहाँ पर A और D की वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका 10वां पद आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा सोल्यूशन में।
और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे निश्चित उत्तरीय वाले में भी आ जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है। यहाँ पर हमें किसी श्रेणी का nवां पद दे रखा है 2n+1, तो इस श्रेणी का हमें 10वां पद बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर हमें n दे रखा है उसकी जगह पर हम 10 रख देंगे, तो हमारे पास इस श्रेणी का 10वां पद आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, आराम से आप इस क्वेश्चन को करके आ सकते हैं। जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2019 के एग्जाम में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत साल से रिपीट नहीं हुए हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन हमारे इसी तरीके के आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। वो आपको प्री बोर्ड में भी पता चल जाएगा और बोर्ड में तो आप देख ही लेंगे। और अभी ऊपर 2 ऐसे क्वेश्चन हमारे गए हैं जिसमें हमें एपी दे रखी थी और हमसे वहां पर 10वां पद पूछा था, तो इस क्वेश्चन में भी सेम यही करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है और ये हमारा 1 नंबर से कम में नहीं आएगा, और वो भी निश्चित उत्तरीय वाले में। और वो ऊपर जो थे वो हमारे बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके सोल्यूशन को आप यहां से नोट कर लें। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2019 के बाद ये रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। और इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। इस क्वेश्चन के 2025 में आने के पूरे चांसेस हैं और ये 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे ही ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको आप लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे बार बार ना कहना पड़े। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है। इसमें हमें दे रखा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार करके जाएं। उसकी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड कर रखी है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर से ज्यादा में ये नहीं आएंगे। इसके सोल्यूशन को आप यहां से नोट कर सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत बहुत बढ़िया रहती है तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। और ये आपके इस साल के सैंपल पेपर में दे रखा है और वो भी 5 नंबर में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती है, तो आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है और इस साल के सैंपल पेपर में भी ये दे रखा है 2025 में, तो इसको आप प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी जरूर तैयार करके जाएं। इसके सोल्यूशन को आप आगे यहाँ पर देख लें। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप यहां से इसको नोट कर लेना। और 5वें चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज। अब देखते हैं हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस चैप्टर से ज़्यादातर हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस ही आते रहते हैं, तो आप इस चैप्टर से 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस जरूर तैयार करके जाएं। जो हमें सामने क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें हमें किसी की भुजा निकालनी होती है, लेकिन वहां पर हमें थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए। अगर आपको थेल्स थ्योरम पता होगी तो आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे थेल्स थ्योरम ही पूछ रखी है, यहाँ पर हमें डायग्राम दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC और यहाँ पर हमें बता रखा है कि DE समांतर है BC के। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमारी कौन सी वाली जो भुजाएं हैं वो आपस में जो उनके अनुपात है बराबर होंगे। ये हमारी थेल्स थ्योरम होती है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
और ये भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2022 के एग्जाम में आ भी चुका है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो हमारा कोण बी होगा वो हमारा कितनी डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, उससे हम यहाँ पर इसको बता देंगे। और इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें। और इस क्वेश्चन को भी आप यहां पर देख सकते हैं, 2 नंबर के लिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आ भी चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो 2025 के एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। जो मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता रहा था वो आपके इस टाइप से आने वाले हैं। और ये हमारा क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। यहाँ पर हमें 3 भुजाएं दे देगा, कोई सी भी भुजाएं वो हमें दे सकता है। और एक भुजा हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें यहाँ पर थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए। थेल्स थ्योरम से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में भी आ चुका है इस साल के। तो आप इस क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ था, जो कि था आपका 2024 का। और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए, तभी आपकी ये समझ में आ पाएंगे। और जो सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, सेम उसी की तरह है क्वेश्चन। और यहाँ पर हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, जो कि हमारी थेल्स थ्योरम से ज्ञात हो सकती है। इस तरीके के आप सारे के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लें। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आना ही है, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो। और एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही जगह दे रखे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2022 में आ चुका है। यहाँ पर भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी थी, यहाँ पर हमें x दे रखी है। इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर निकालना है। तो सेम हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम को लगाकर इसकी वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के हमारे पास 2 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ भी चुका है। और ये 2 क्वेश्चन हमारे आगे पीछे कर आ सकते हैं। पहले कोई और सा आ जाता है, फिर कोई और सा आ जाता है। इस क्वेश्चन में हमें ABCD को एक समलंब प्रूफ करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। और इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर मैंने आगे दे रखा होगा तो वहां से भी आपको बता दूंगा। और ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और किस्मत ज्यादा बढ़िया रही तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। फिर ये क्वेश्चन 2025 में, चाहे आप प्री बोर्ड दे रहे हो या बोर्ड दे रहे हो, या उसके अलावा भी आपके कोई से पेपर चल रहे हो जिसमें चैप्टर हमारा आ रहा हो, तो उसमें क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, 2016 में आया था, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 नंबर में तो ये आएगा ही, अगर 4 नंबर में आ गया तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। इसके सोल्यूशन को आप यहां से नोट कर लें। अगर मैं आपको खाली यहाँ पर क्वेश्चन ही बता देता तो आप सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते, आपको सोल्यूशन नहीं मिलते। और यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी साथ में दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसके 7वें चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हमारे 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। और इन सभी चैप्टर्स के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फॉर्मूले के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा है निर्देशांक ज्यामिति।
इसमें हमें दूरी निकालनी होती है, हमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे, उनके बीच की हमें दूरी यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बात वही है, आपको फॉर्मूले अगर नहीं पता होंगे तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसी तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। इसका मैं पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो एक बिंदु हो जाएगा हमारे पास 3,4 और एक बिंदु हो जाएगा हमारे पास 0,0 जो कि हमारा होता है मूल बिंदु। तो दूरी वाला सूत्र लगाकर इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। दूरी वाला सूत्र होता है हमारा d बराबर अंडर रूट में ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस चैप्टर से ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, वो भी 4 नंबर में, और एक आधी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो भी 1 नंबर में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप इस चैप्टर से जरूर तैयार करके जाएं। और ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, आप यहां से बस क्वेश्चंस को नोट करते रहें। और ये क्वेश्चन हमारा 2023 के एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हम किस तरीके से निकालें। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पर लिख भी रखे हैं वो फॉर्मूले सोल्यूशन में। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे a और यहाँ पर हो जाएगा b। इन दोनों पॉइंटों के यहाँ पर जो मध्य बिंदु होगा, इसके निर्देशांक निकालने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ भी रखा है, तो मेन है आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है इस चैप्टर के। और इस क्वेश्चन को आप 1 नंबर के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, जो भी हमारा ऊपर गया था क्वेश्चन। तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लें जो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखे हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है वो में मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला ही दे रखा है। तो सेम एक तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको एक ही जगह पर दे रखे हैं, तो आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारे 2 नंबर से कम में नहीं आएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगर उसमें आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, तो 2 नंबर से कम में नहीं आएगा। मेन है बस आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैलकुलेशन कोई इतनी बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी इनमें कैलकुलेशन होती है, आप सामने भी देख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। और इस चैप्टर से 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप प्री बोर्ड में भी देख लेना, 100% ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 के बाद से रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। हमें यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं और उन पॉइंटों के बीच की दूरी जो होती है वो भी हमें यहाँ पर दे रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है। आराम से आप इसके सोल्यूशन को देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ जाएगा। और 4 नंबर भी आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है, जिसमें हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया था, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। और ये आपके इस साल के सैंपल पेपर में दे रखा है इस तरीके का एक क्वेश्चन, और वो भी शायद 4 नंबर में है, 2 या 4 नंबर में है, उस बात का मुझे ध्यान नहीं, आप सैंपल पेपर में जाकर देख सकते हैं। और ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट भी कर ले। और अब तक तो ये चैप्टर आपके स्कूल में हो भी चुका होगा, आप अपनी कॉपी में से भी देखकर कर सकते हैं।
और ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेना। इस फॉर्मूले के बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमसे समचतुर्भुज का फॉर्मूला पूछा था, जो कि हमारे पास होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। इसलिए कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसके बिना आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप यहां से फॉर्मूले को नोट कर लें, कहीं बाद में आप भूल जाएं। हाथों हाथ चैप्टर के फॉर्मूले को आप नोट भी करते रहें, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप खुद देख सकते हैं कि इस साल ये क्वेश्चन क्यों आएगा। 2016 में आया, 2020 में आया, 2023 में आया, उसके बाद ये नहीं आया है। 3 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। इस साल इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200% चांसेस है कि ये क्वेश्चन हमारा इस साल के बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी आपको दिख जाएगा। वैसे प्री बोर्ड से तो आपका कोई मतलब नहीं है, आपके बोर्ड के नंबर ही जोड़ेंगे तो ये बोर्ड में 100% आएगा। आप चाहें देख लेना इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, उन सारे क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार करके जाना, आपके नंबर तो अच्छे खासे आ जाएंगे। और इसके सोल्यूशन को आप यहां से नोट कर लेना। और ये भी हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे ही हमारा y बराबर भी फॉर्मूला होता है। तो इनको आप यहाँ पर नोट कर लेना। इस फॉर्मूले का यूज जब करते हैं हम, जब हमारे पास कोई रेखा दे रखी हो और उसे हमने क्या कर रखा हो, समान अनुपात में विभाजित कर रहे हो, यानी कि अनुपात में विभाजित कर रखा हो। जब हम वहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू को निकालेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने भागों में हमने उसे विभाजित कर रखा है। और यह इसका दूसरा फॉर्मूला, इसको भी आप यहां से नोट कर लें। और इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना, बार बार मैं इसलिए ही बता रहा हूं आपको। और चैप्टर 7 से हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये आपके ज़्यादातर तो प्री बोर्ड के लिए हैं और बोर्ड के लिए भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे ही। लेकिन जब आपकी डेट शीट आ जाएगी, डेट शीट आने के बाद में एक वीडियो में और अपलोड करूँगा, उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा कि वो क्वेश्चन भी आपके आएंगे ही। अभी समझ लो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं खाली आपको बता रहा हूं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस साल आएंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2023 के एग्जाम में आ भी चुका है। 1 नंबर के लिए ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें कोस ए की वैल्यू बतानी है और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप नोट कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाना। ये क्वेश्चन हमारे बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है। ये पिछले साल आपके 2024 के एग्जाम में आए हुए थे और इस तरह का एक क्वेश्चन आपके इस साल के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इसमें हमें दे रखा है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, किस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो वो होते हैं 45 डिग्री के लिए। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे। जैसे चैप्टर के मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 8/15 और यहाँ पर हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2020 के बाद रिपीट नहीं हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इस तरीके का क्वेश्चन या तो आपका बहुविकल्पी में आ जाएगा 1 नंबर में, या फिर निश्चित उत्तरी में आ जाएगा। 100% आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। प्री बोर्ड में भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपकी बुक में इस तरीके के 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि वैसे तो ये रिपीट नहीं हुए हैं, अभी तक पेपर में नहीं आए हैं और ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं।
और इस क्वेश्चन में हमसे साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू का मान यहाँ पर पूछ रखा है। और यहाँ पर इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के हमारे पास 4 या 5 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, उस क्वेश्चन में वो सारे के सारे क्वेश्चन ही आप जरूर तैयार कर लें, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप हाथों हाथ तैयार कर लें। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2020 में आ भी चुका है, उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं, इस साल इन्हीं क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर आप इसके सोल्यूशन को भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस तरह के 2 क्वेश्चन अभी ऊपर गए हैं, जिसमें हमें कॉट की शायद वैल्यू दे रखी थी, वहां पर हमें tan की वैल्यू निकालनी थी। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2019 में आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ज़्यादा कैलकुलेशन भी हमें इसमें नहीं करनी है, बस आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। 2 वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी होंगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर यहाँ से हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसमें मेथड पता होने चाहिए। यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, और 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, पहला तरीका यह है और दूसरा तरीका यह है। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। और 2022 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है इस तरीके से, जो हमें दूसरा तरीका दे रखा है उस तरीके से ये नहीं आया है। तो आप दोनों तरीकों को देख लें, किसी भी तरीके से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, LHS या फिर RHS किसी की वैल्यू को लेट करते हुए चलते हैं। अगर हम यहाँ पर LHS की वैल्यू को लेट करते हुए चल रहे हैं, तो हम प्रूफ करके क्या लेकर के आएंगे, RHS वाली वैल्यू को। अगर RHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चल रहे हैं, तो हम प्रूफ करके लेकर के आएंगे LHS वाली वैल्यू को। तो इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में हम LHS वाली वैल्यू लेट करते हुए चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रूफ करके हुए लाएंगे जो हमें क्वेश्चन में RHS वाली वैल्यू दे रखी थी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसलिए जो भी चैप्टर 8 में फॉर्मूले हैं उनको आप ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि चैप्टर 8 से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो भी मैंने बताया था कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें जब वहां पर कोई और सन थी, और ये हमारा 2019 में भी आ चुका है। तरीका अलग है क्वेश्चन आने का, आप उन क्वेश्चंस के तरीकों को देख लें कि किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है, हमें यहाँ पर ए और बी का मान बताना है। और बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहले यहाँ पर हम इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर यहाँ से हम a या b की वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद में किसी भी समीकरण में रखकर दूसरी वैल्यू को भी निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू को निकालना था, वो आपकी आ जाएंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। और चैप्टर 8 में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को।
यह हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन 4 और 5 नंबर में आते ही है, कभी कभी 1 या 2 नंबर में भी आ जाते हैं छोटे क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर में ही आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से तैयार करके लेकर के जाना। ये हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो कि हमारा 1 नंबर का है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही वाला आंसर हमारा कौन सा होगा। और एग्जाम में आपको ये सारी कैलकुलेशन कर कर नहीं दिखानी है, वहां पर बस आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो लिख करके आ जाना है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल आ ही जाते हैं, चाहे वो हमें अथवा में ही क्यों ना दे रखे हों। और ये क्वेश्चन इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके लेकर के जाएं। इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछता है, वो पेड़ हमारा टूट कर आधा गिर जाता है, उस पेड़ की हमसे ऊंचाई पूछता है इस क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं, प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। और इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें। अगर यहाँ से आपको सोल्यूशन समझ में ना आए तो आप कमेंट कर कर बता देना इस क्वेश्चन के लिए, मैं एक इसके अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। और ये जो बादल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। हम इस क्वेश्चन को तैयार कर कर नहीं गए थे, हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। और उस टाइम जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते थे वो हमारे होते थे 6 नंबर के, तो उस टाइम मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर आ गया था क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की तैयारी नहीं करके गया था। और ये क्वेश्चन 2016 के बाद ये दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आ जाता है। हम इस क्वेश्चन को सोच करके गए थे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था और हम इस क्वेश्चन को छोड़कर आ गए थे। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं, आप ये गलती ना करें। इसलिए ये क्वेश्चन आज तक मुझे याद है। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, अभी यही क्वेश्चन ऊपर भी आया था जिसमें हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी थी। वहां पर दिखा रखा था कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 में भी आ चुका है। तो 2 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। इस साल के लिए भी आप जरूर तैयार करके जाएं, एक ना एक क्वेश्चन इसका जरूर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे कि ये आ जाएगा एग्जाम में। इसके सोल्यूशन को आप यहां से नोट कर लें। आधा सोल्यूशन यहां पर है, आधा सोल्यूशन मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जो कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, यहां से आप इसको नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर ही नोट कर लें, ये ज्यादा सही रहेगा। ये एक और मीनार वाला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2018 के एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे 2018 से 22 तक के, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाएं जो हमारे 2018 से 2022 तक आए हुए हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारे इन्हीं सनों में से रिपीट होंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। ये हमारा है टावर की ऊंचाई वाला, जो कि हमारा भवन के ऊपर होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर के लिए भी। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ भी चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समीकरण यहाँ पर हम उन्नयन कोण से बनाएंगे और एक समीकरण हम यहाँ पर अवनमन कोण से बनाएंगे। फिर एक समीकरण से वैल्यू को उठाकर दूसरी समीकरण में रख देंगे, वहां से हमारे पास टावर की ऊंचाई आ जाएगी।
अब मैं आपको आगे ये समीकरण भी दिखा देता हूं और इसके डायग्राम को आप ध्यान रखना, इसी से हमारी समीकरण भी बनेंगी। पहली समीकरण हमारी ये बनेगी, दूसरी हमारी समीकरण ये बनेगी। इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर टावर की ऊंचाई आ जाएगी। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, ये आपका इस साल जरूर आएगा, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। और इसके सोल्यूशन को भी आप हाथों हाथ नोट कर लें। और चैप्टर 9 से हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यह हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा व्रत। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में आने वाले, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। इसमें मैं पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्रत के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। और यहाँ पर आप इसके कारण को भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 2020 के एग्जाम में आ भी चुका है, और ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आ सकता है और निश्चित उत्तरीय वाले में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि जो आपका 2025 का पेपर आने वाला है, उस पेपर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर पढ़ के जाएं 2018 से 2022 तक के, क्योंकि जो आपका 2025 में पेपर आने वाला है उसमें ज्यादातर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर तैयार करके जाएं। अब देखते हैं इसमें आगे। और यह इसका दूसरा क्वेश्चन, और इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारा 2025 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, और वो भी शायद 2 या 4 नंबर में आया हुआ है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं। और ये तो हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है 1 नंबर में। यहाँ पर हमें एपी की वैल्यू को बताना है, और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर इसकी वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसकी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। और अभी तक इस तरीके का एग्जाम में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। हमें यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, और हमें यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, और यहाँ पर आप r की वैल्यू को निकाल लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में व्यास दे रखा है। चारों ऑप्शन में से हमारा एक आंसर सही होगा। और क्वेश्चंस के साथ में आप इसके सॉल्यूशन को भी नोट करते रहें। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और ये हमारा 2017 में आ भी चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाएं, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हो सकता है। अब आप इसके सॉल्यूशन को यहाँ से नोट कर लें। और ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। ये आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा।
और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है और इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना होता है और इसमें हमें डायग्राम भी दे रखा होगा। तो आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लें। और ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस साल जरूर आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB ये हमारा बराबर कितना होगा, 180 होगा। ये हमें इसमें प्रूफ करके लेकर के आना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है और ये इस बार आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को 10वें चैप्टर से जरूर तैयार करके जाएं। अब यहां से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इस चैप्टर के बेसिक पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है 2024 में। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से भी आ जाते हैं। तो आप 2024 के सैंपल पेपर को भी और जो हमारा बोर्ड का पेपर है उसको भी जरूर तैयार कर ले। अब आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं। और यहां पर आपको इसका आंसर दिख ही रहा होगा। और ये हमारा चैप्टर 10 से लास्ट क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यह हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब मैं आपको इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूं जो कि हमारे 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इस चैप्टर से ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। तो अब इन सारे के सारे चैप्टर को जरूर तैयार करके जाना जो कि अब आगे आने वाले हैं। और यह चैप्टर का पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसमें हमें दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है और हमसे उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हमारे पास वृत्त की परिधि क्या होती है, जो कि होती है हमारी 2πr। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूले को लगाकर यहाँ पर हम वृत्त की त्रिज्याओं के अनुपात को निकाल लेंगे। और इसका सोल्यूशन आपको सामने दिख ही रहा होगा। ऐसी ये दूसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसको भी आप यहां से नोट कर लें। इस क्वेश्चन में हमें पहिए का व्यास बताना है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आया हुआ था अथवा में हमें दे रखा था। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि हमारा होता है θ/360 इंटू πr²। फिर हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को रखकर जो हमें क्वेश्चंस में दे रखी हैं यहाँ से हम इसके आंसर को निकाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा।
और ये हमारा चैप्टर नंबर 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल 2022 में आ भी चुका है और इसमें हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। इसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, सारी की सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, बस आपको इसमें भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसलिए आप सारे के सारे चैप्टर के फॉर्मूलों को जरूर तैयार कर लें और जो क्वेश्चंस में फॉर्मूले आ रहे हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उनको आप हाथों हाथ नोट करते हुए चलें। आपके एक पेपर पे सारे के सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे। और ये छतरी वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। और इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो घोड़े वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वें चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ पर आंसर बताने हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारा 2 या 4 नंबर में आएगा तो उसमें हमें 1 पॉइंट ही दे रखा होगा, और अगर ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसमें हमें दोनों पॉइंट्स दे रखे होंगे जिनके हमें यहाँ पर आंसर बताने हैं। तो अब आगे आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें और इस क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड के लिए भी तैयार कर लें। और ये इसके दोनों पॉइंट है और इन दोनों पॉइंटों को आप यहां पर नोट कर लें। यहां से हमारे इसके पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और यहां से दूसरे पॉइंट का। और 11वें चैप्टर से हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यह है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा क्षेत्र और आयतन। अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि हमारे 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। ये दोनों ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और इस साल के लिए दोनों क्वेश्चन ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को करने के लिए आपको चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास 2πRh। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को रखकर यहाँ पर हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलों को आप एक तरफ नोट कर लें और उन फॉर्मूलों को आप रोज ही रिवाइज करें। 5 मिनट देखें 10 मिनट देखें, लेकिन आप रोज रिवाइज करें, आपके फॉर्मूले वो पक्के हो जाएंगे। और ऐसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर का जो कि हमारा निश्चित उत्तरीय वाला है और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है। इसमें हमसे गोले का वक्र पृष्ठ पूछ रखा है। आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले पता होंगे। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन से पहले ही अपलोड कर रखे हैं और उन वीडियोस को आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर देंगे। इसमें आपको घनाभ का आयतन पता होना चाहिए जो कि हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच। तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास घनाभ का आयतन आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है घनाभ का आयतन। और इस क्वेश्चन को भी आप 1 नंबर के लिए नोट कर लें और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है। इसमें भी आपको संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले आप इस चैप्टर के फॉर्मूलों को तैयार कर लें। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है, पहले हमसे घनाभ का आयतन बोला था, अब यहाँ पर बेलन का आयतन बोला है और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं
और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2023 में रिपीट हो चुका है। इसमें हमें यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब मैं आपको आगे डायग्राम भी दिखा दूंगा, आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। ये खिलौने का डायग्राम आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ये हमारा शंकु हो गया और ये हमारा अर्धगोला हो गया। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफलों को निकालना पड़ेगा और इसके सोल्यूशन को आप जरूर नोट कर लेना। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ भी चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और इस क्वेश्चन में भी हमें एक बर्तन दे रखा है जिसमें हमें अर्धगोले का और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास बेलन और ये हो जाएगा हमारे पास अर्धगोला। पहले हम यहाँ पर इसके क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़कर इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे आराम से। और ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और वो भी 5 नंबर में। इस क्वेश्चन में हमें सर्कस का जो एक तंबू है उसके ऊपर जो प्रयुक्त कपड़ा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है और उस कपड़े का कितना मूल्य होगा वो भी निकालना है। तो पहले आप इसके डायग्राम को यहाँ से देख लें, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और डायग्राम में यहाँ पर शंकु हो जाएगा और यहाँ पर बेलन हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम उनको ऐड कर तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो उसमें कपड़ा प्रयुक्त हुआ है। और ये दोनों के आंसर दे रखे हैं, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन हमारा 12वें चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम 13वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारे पास है सांख्यिकी। अब मैं आपको इस चैप्टर के आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं जो कि हमारे प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले से बनाया गया है और ये हमारा 1 नंबर के लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बहुलक बराबर होगा 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो कुछ क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर देंगे। तो आप 1 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और ये क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में आया हुआ है और ये शायद आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा था। और इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार करके जाएं जिसमें हमें इनका माध्य निकालना होता है। और ये क्वेश्चन आपका निश्चित उत्तरीय क्वेश्चंस में आ सकता है 1 नंबर में। तो आपको यहाँ पर माध्य निकालना आना चाहिए। अगर आपको माध्य निकालना नहीं आता तो इस तरीके क्वेश्चंस पर मैं पहली चैनल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और उन वीडियोस को आप चैनल पर जाकर देख लेना, आपको वहां पर मिल जाएंगी। एक मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। माध्य वाले क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 नंबर में जो हमारे निश्चित उत्तरीय वाले होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन हमारा जरूर आ जाता है जिसमें हमें माध्य निकालना होता है। यह कभी कभी बहुलक बोल देता है या जो इसका पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें फॉर्मूला दे रखा था वो आ जाता है। तो आपको माध्य निकालना आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर माध्यक निकालना है और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ भी चुका है। यहाँ पर हमें संख्याएं दे रखी हैं और माध्यक निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको ऊपर माध्य वाले क्वेश्चन बताए थे, 2-3 क्वेश्चन जो ऊपर आए थे, मैंने कहा था कि आपको आने चाहिए और ये वही माध्य वाले क्वेश्चन है जो भी ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको माध्य निकालना आना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आया है, 20 में भी आया है। इस साल ये दोबारा रिपीट हो सकता है और इन क्वेश्चन में हमें कुछ चेंज नहीं दे रखा होगा, बस इतना कर रखा होगा कि अगर हमें उस क्वेश्चन में माध्य दे देगा तो उस क्वेश्चन में हमसे किसी की वैल्यू पूछ सकता है, x की वैल्यू पूछ लेगा, k की वैल्यू पूछ लेगा या फिर p की वैल्यू पूछ लेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं।
और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। आप इस क्वेश्चन को हाथों हाथ तैयार कर लें। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हमारा फॉर्मूला है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और इसमें खाली हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हाथों हाथ इस फॉर्मूले को आप साइड में नोट कर लें। और 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमसे x तथा y की वैल्यू वो पूछता है, और ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आ चुका है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं, ये आपका 2025 में जरूर आएगा। और इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुलक निकालना है, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है। आपको माध्य का बहुलक ये निकालने आने चाहिए। पहली बात तो इनके आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। अब आप इसके सोल्यूशन को यहां से नोट कर लें, और ये बहुलक का फॉर्मूला दे रखा है, आप इसको भी हाथों हाथ साइड में नोट कर लें। अगर आप ऐसे ही नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले तो आपके एक साइड में इकट्ठे हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारा 2015 के बाद में रिपीट नहीं हुआ है। इसमें हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो इसके सोल्यूशन को आप ढंग से नोट कर लें, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13वें चैप्टर का है हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 14 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। और यह हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारे पास है प्रायिकता। और ये जो प्रायिकता चैप्टर है, इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो हमारे 1 नंबर में भी आ जाते हैं, 2 नंबर में भी आ जाते हैं, 4 नंबर में भी आ जाते हैं और 5 नंबर में भी आ जाते हैं। हर टाइप के इसमें क्वेश्चन है, तो आप इस चैप्टर को जरूर तैयार करके जाना। और जो आपका इस साल का सैंपल पेपर है उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, बहुविकल्पी वाले भी और निश्चित वाले भी। और इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। और ऐसे इसका आंसर हो जाएगा पहला, जिसमें हमें दे रखा है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 0 है, क्योंकि वो घटना तो घटित ही नहीं हो सकती, असंभव है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 है। और ये भी क्वेश्चन हमारा 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये हमारा 2020 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगर किसी घटना का घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाएं, ये हमारे 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हमारे आते ही रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है, 2024 में भी आ चुका है। यहाँ पर बस इस क्वेश्चन में संख्या चेंज होती रहती है, ये क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें कि ई नहीं बराबर होगा 1 माइनस पी। पी की वैल्यू हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में, माइनस कर हम यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका एग्जाम में पक्का हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप हाथों हाथ नोट कर लें। ये क्वेश्चन भी हमारा 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये 2 तरीकों से आ सकता है। तो इसके दोनों तरीकों को आप यहाँ पर नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आया हुआ था ऊपर, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लें। जैसे कि मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी है, और यहाँ पर हमें ई नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर हम ई नहीं की प्रायिकता को निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2017 के एग्जाम में आ चुका है।
तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन ये 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे आप देख लेना। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपके इस साल के सैंपल पेपर में दे रखा था, जो अभी आपके आए हैं 2025 के। तो सभी सैंपल पेपर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और इसके सोल्यूशन को भी आप हाथों हाथ नोट कर लें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा प्री बोर्ड के लिए भी। और आप इस क्वेश्चन को भी 4 से 5 नंबर के लिए जरूर तैयार करके जाएं। ये हमारा कंचे वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये हमारा 2022 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और आप इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर कंचे की जगह कभी कभी बॉल भी कर देता है, हरी बॉल और नीली बॉल, तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो इसका सोल्यूशन है आप वैसे ही करके आना। और ये हमारा चैप्टर 14 का जो कि था प्रायिकता, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, स्टार्ट हो ही चुके होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड का जो आपका पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है। ये वीडियो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। और इस वीडियो के बाद में जब आपकी डेट शीट आ जाएगी, उसके हिसाब से मैं एक मैथ के 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे 2025 के एग्जाम में जरूर आएंगे। पिछले साल भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो में से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। चाहे आप चैनल पर जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। आपका 80 नंबर का पेपर था, 80 में से 45 से 50 नंबर का मेरी ही वीडियो में से आया था। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से पढ़कर गए थे उनको पता होगा। और अगर आपने अभी तक 2025 के साइंस के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और इस सैंपल पेपर को आप जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। और आप इन सारे के सारे सैंपल पेपर्स को जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि जो आपके प्री बोर्ड होते हैं उसमें कभी कभी ये सैंपल पेपर ही उठाकर दे दिए जाते हैं। तो आप इन सैंपल पेपर को जरूर तैयार करके जाएं। और अगर आप प्री बोर्ड के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस लाइन वाइज से मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। और ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।